यह प्रश्नावली 12.3 का सवाल नंबर 5 है। सवाल नंबर 5 देखिए, कहता है कि भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोनों से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह एक वर्ग दिया हुआ है। वर्ग में चारों कोना से एक चतुर्थांश काटा गया है। चारों कोना से एक चतुर्थांश काटा गया है, जिसका प्रत्येक का त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। बीच से भी एक वृत्त काटा गया है जिसका व्यास 2 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या हमने 1 सेंटीमीटर दे दिया। ठीक है, जब काट लिया गया तो ये वर्ग में शेष भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है कि वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल, मतलब ये जो रंगा हुआ भाग है, वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, एकदम आसान तरीका से ज्ञात करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद लिखेंगे कि वर्ग ए बी सी डी का प्रत्येक भुजा बराबर, वर्ग ए बी सी डी का प्रत्येक भुजा क्या दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर गलती से 14 सेंटीमीटर लिखा गया, 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब प्रत्येक चतुर्थांश की त्रिज्या, प्रत्येक चतुर्थांश की त्रिज्या बराबर 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और वृत्त का व्यास कितना है? वृत्त का व्यास है 2 सेंटीमीटर। ये वाला वृत्त का व्यास दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्या क्या होगा? इसका त्रिज्या आधा होगा। त्रिज्या बराबर 1 सेंटीमीटर होगा। अब शेष भाग का क्षेत्रफल लिखेंगे कि वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल, वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग के क्षेत्रफल में, पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में अगर चारों चतुर्थांश और एक वृत्त का क्षेत्रफल घटा देते हैं तो शेष भाग का क्षेत्रफल आ जाता है। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल माइनस 4 चतुर्थांश प्लस एक वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे। अब देखिए, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, घटा देंगे 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो 4 गुने चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 गुने पाई आर स्क्वायर होता है, प्लस एगो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। सबका मान दीजिए। भुजा का मान क्या है? 4 सेंटीमीटर। इसका स्क्वायर कर दीजिए। 4 से 4 काट सकते हैं, तो पाई आर स्क्वायर, इसको ऐसे ब्रैकेट में दे दीजिए। पाई आर स्क्वायर बराबर क्या? 2 को पाई आर स्क्वायर लिख देंगे, 2 पाई आर स्क्वायर लिख दिए। 4 का स्क्वायर कीजिए 16, तो 2 गुने पाई का मान दीजिए 22/7, और त्रिज्या कितना दिया हुआ है? यहाँ देखो, त्रिज्या सबका 1 सेंटीमीटर है, तो 1 का स्क्वायर दे दो, तो 16 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो बाई दूना 44/7 आएगा। दिन का घटाव करने के लिए भागा 1 से दे देते, यानी बटा में 1 दे सकते। अब क्या हो जाएगा? 7 16 72 से माइनस 44, 12 में से 4 घट गया 8, 10 में से 4 घट गया 10 में 4 घट गया 6, 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये शेष भाग का क्षेत्रफल। इसको लिखिए, तो अगले सवाल में चलता है। एक वृत्ताकार मेजपोश जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर में बीच में एक समबाहु त्रिभुज एबीसी छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है, जैसा कि आकृति में दिया हुआ है। यहाँ पर जो आकृति है उसमें दिया हुआ है। इस छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा। इसमें कहा कि एक वृत्ताकार मेजपोश है। मेजपोश का मतलब होता है टेबल, वृत्ताकार है। तो कहा कि इसकी जो त्रिज्या है ना 32 सेंटीमीटर। कितना त्रिज्या है? 32 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक है 32 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो कहा ये जो डिजाइन बना हुआ है, ये जो डिजाइन है, इस डिजाइन का
ये वाला डिजाइन, ये तीनों डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अच्छा, यहां से यहां तक 32 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो यहां से भी हम त्रिज्या ऐसे करके दे सकते हैं, ये भी होगा 32 सेंटीमीटर। और यहां से त्रिज्या इसको भी दे सकते हैं, ये भी होगा 32 सेंटीमीटर, होगा ना। अगर इस डिजाइन का क्षेत्रफल निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, यहां से इसको और यहां से इसको मिलाते हैं तो ये पूरा भाग त्रिज्यखंड बनता है, और इस कल नीचे वाला भाग देखते हैं तो ये वृत्तखंड है, तो एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे या 3 से गुना कर देंगे तो निकल जाएगा टोटल का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले लिखेंगे मेजपोश की त्रिज्या, सॉल्यूशन लिखेंगे और लिखेंगे मेजपोश की त्रिज्या। मेजपोश की त्रिज्या बराबर दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहां पर ये थीटा का कोण मान आना चाहिए, तो थीटा का मान होगा ये कितना होगा। अगर पूरे भाग को हम देखते हैं तो ये 360 डिग्री बनता है। इस प्रकार से अगर पूरा बनेगा तो 360 डिग्री बनेगा, लेकिन 360 डिग्री 1 2 3 भाग में बटा हुआ है। इसका मतलब थीटा का अगर मान लाएंगे तो थीटा बराबर क्या लिखेंगे, 360 को अगर 3 से भागा दे देंगे तो आ जाएगा 3 का 3, 3 दूना 6, यानी थीटा का मान आ गया 120 डिग्री। कितना आ गया, 120 डिग्री। देखो वो अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पर अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, 3 वृत्तखंड का क्षेत्रफल। 3 गो वृत्तखंड है, तीनों वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब देखो 3 वृत्तखंड का क्षेत्रफल, 3 गुने वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ध्यान से देखिए, ये जो वृत्तखंड है, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल घटाएंगे तो निकल जाएगा। वही बात यहां पर लिखें, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखते रहिए ध्यान से, कहता है 3 इंटू, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र बताए थे, क्या बताए थे कि थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर होता है, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है, ठीक है। हाँ, अब देखो तो 3 इंटू थीटा का मान हमने लाया है 120 डिग्री, तो 120 डिग्री बटा 360 गुने पाई का मान क्या होता है 22/7, आर का मान, त्रिज्या का मान पहले बोल दिया कि 32 सेंटीमीटर है, तो 32 गुने 32 कर देते हैं, और माइनस 1/2 आर का स्क्वायर, आर स्क्वायर का यहाँ भी है तो क्या देंगे, यहाँ भी देंगे 32 गुने 32 गुने साइन, साइन कितना डिग्री 120 डिग्री। यहां से इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। अब देखो 3 इंटू, इसको काटो, एक लड्डू से एक लड्डू, 12 से 12 तिया 36 होता है, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 7 से कटेगा नहीं कटेगा, तो ऊपर ऊपर लिख देंगे, क्या लिखेंगे 22 गुने 32 गुने 32, अब बटा क्या लिखेंगे 7 गुने 3 21, माइनस ये क्या हो जाएगा, 2 से अगर काटेंगे तो 16 दूना 32 कट जाएगा। अब 16 से इस 32 में गुना करते हैं तो 16 दूना 32, 16 दूना 32 के 2 बाकी 3, 16 48 3 51, यही ना होता है, 16 दूना 32, 3 16 48 3 51, और साइन कितना डिग्री, साइन 120 का मान क्या होता है, साइन 120 का मान होता है √3/2,
मान रख दिए। अब 2 से ई भी कट सकता है ना, 2 से अगर काटेंगे तो 2 दूना 4 और 2 पचे 10, 2 छक 12, इतना होगा। अब देखो बउआ 3 इंटू क्या हो गया 22 गुने 32 गुने 32 बटा 21 माइनस 256 रूट 3, यही ना होगा। अब देखो तो ध्यान से देखो, 3 से इसमें हम गुना कर देते, तो 3 से गुना करेंगे तो ये तो कट जाएगा, लेकिन एक 3 से गुना करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 22 गुने 32 गुने 32 बटा 3 से काटेंगे, 3 7 21, यहाँ 7 हो जाएगा, माइनस एक में 3 से गुना करेंगे तो 3 छोतिया 18 पांतिया 15 1 16 और दूतिया 6 1 7 रूट 3 हो जाएगा। अब इसको गुना कर देते हैं, तो 22 गुने 32 होता है 25 52 8, 225 28 बटा 7 माइनस 768 रूट 3, यही आ जाएगा इतना सेंटीमीटर। चलते हैं सवाल नंबर 7 में। सवाल नंबर 7 क्या कहता है, देखिए कहता है, किताब हम पढ़ रहे हैं, ऊपर में लिखा जाएगा और इधर ये आकृति है। आकृति में समझना है कि कहता है आकृति में ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ये जो ABCD दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है, जिसमें कह रहा कि ABC और D को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बस इतना ही काम है। अब देखो क्या कहता है, कहता है कि ABCD एक वर्ग है, वर्ग का प्रत्येक भुजा जो दिया हुआ है 14, इसीलिए हम क्या किए ना, यहाँ से यहाँ तक 7, यहाँ से यहाँ तक 7 कर दिए, तो 7 7 14 हो गया। ये जो छायांकित भाग है, इस भाग का क्षेत्रफल कह रहा ज्ञात करने के लिए। कैसे ज्ञात करेंगे, हम ऐसे ज्ञात करेंगे, एकदम ध्यान से समझिए, अपने से बना सकते हैं। ये वर्ग के क्षेत्रफल में ये अगर ये चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटा देते हैं तो इसका क्षेत्रफल निकल जाता है ना। देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद लिखेंगे वर्ग ABCD का प्रत्येक भुजा, वर्ग ABCD का प्रत्येक भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि प्रत्येक चतुर्थांश की त्रिज्या, प्रत्येक चतुर्थांश की त्रिज्या, प्रत्येक चतुर्थांश की त्रिज्या क्या होगा, चतुर्थांश किसको कहते हैं, जैसे ऐसे वृत्त है ना, तो इसको ऐसे करके 4 भाग में बांट दीजिए, 4 गो हो गया चतुर्थांश। इसी के जैसा यहाँ है, देखो तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, चतुर्थांश जैसा नहीं लग रहा है। तो चतुर्थांश का त्रिज्या कितना 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब चलिए निकाल लेते हैं, लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। बताइए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल में 4 गो चतुर्थांश घटा देंगे। यहाँ पर लिखेंगे कि वर्ग ABCD का क्षेत्रफल माइनस 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल लिखेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे भुजा स्क्वायर माइनस 1/4, 4 चतुर्थांश का कर रहा है, तो 4 गुने चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई r स्क्वायर। देखिए प्रत्येक भुजा का मान दिया हुआ है 14, यहाँ 14 का स्क्वायर करेंगे, 4 से 4 काट देंगे, पाई का मान 22/7 देंगे और r का मान कितना देंगे 7 देंगे, तो 7 गुने 7, तो 7 7 कैंसिल हो जाएगा। 14 का स्क्वायर क्या होता है, 14 का स्क्वायर होता है 256। अब 62 54 से, तो 256 में से 154 घटाएंगे, 6 में से 4 घटेगा 2, 5 में से 5 घटेगा 0 और 2 में से 1 घटेगा 1,
यानी 102 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया।